गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज है 23 अगस्त 2021। आज हम अपने साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 जो है वो हम करेंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, उसमें से अभी हम वर्कशीट्स जो हैं हमारी आ रही हैं वो कर रहे हैं हम। उसी की कंटिन्यूटी में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना ना टॉपिक एक बार जो है रीडिंग कर लेते हैं यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ से, और इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ से हम रीडिंग करेंगे। आपने पढ़ा है कि अम्ल का जलीय विलयन H पॉजिटिव आयन जो है उत्पन्न करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक अम्ल लेते हैं, अम्ल का नाम हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, सपोज़ हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम हाफ जो है इसको पानी से जो है भर लेते हैं। अराउंड 5 ml पानी होगा, ठीक है। अराउंड 5 ml हम पानी ले लेते हैं हाफ टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर हम जो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स जो है वो पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पानी के अंदर अम्ल का एक तरीके से ये विलयन, घोल बन गया। इसको हम बोलते हैं किसी भी एसिड का जलीय विलयन। जलीय मीन्स जल, पानी, पानी के अंदर जब हम घोल के कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको जलीय विलयन बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो। अब आगे समझते हैं कि अम्ल का जब जलीय विलयन बनता है तो वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं किस तरह से करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही बात करी है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में डालेंगे ना तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव जो है आयन के अंदर ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें से H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है हमारा नेगेटिव आयंस अलग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता किस तरीके से है। जब H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस ये आपस के अंदर क्रिया करते हैं, तो क्रिया करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। क्रिया का मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे बॉन्ड जो है फॉर्म होता है, इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में और जो है हम स्टडी भी करेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये स्टडी कर चुके हैं कि ये जो है आयनिक बॉन्ड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ये आपस के अंदर जो है क्या कर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करके ये दोनों हमें क्या प्रोड्यूस इसके अंदर करते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब होगा क्या, जैसे ही हम पानी में इनको डाल देते हैं तो इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक बॉन्ड की वजह से, वो वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और जैसे ही वो बॉन्ड जो है वो वीक पड़ता है तो ये दोबारा से जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं, किसमें, अपने आयंस में। तो जितने भी एसिड होते हैं उसके अंदर H पॉजिटिव आयन तो होता ही होता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन होता है तो जब ये सेपरेट होंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देंगे ही देंगे। ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आप एक दो एसिड्स जो हैं उनसे और भी आप जो है समझ सकते हैं। सपोज वी टेक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये देखिए इसके अंदर भी जो है हाइड्रोजन है। तो जब ये सेपरेट आउट होगा जलीय विलयन में, मतलब जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये भी क्या देगा, ये हमें हाइड्रोजन का जो है, ये हमें H पॉजिटिव आयंस जो है जो उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यही चीज़ जो है ये मोस्ट ऑफ द एसिड्स के ऊपर जो है अप्लाई होती है कि जब भी उन्हें पानी के अंदर उनका विलयन बनाया जाता है तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें H पॉजिटिव आयन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, जिसमें है कि जो क्षार होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं बेटा OH नेगेटिव आयंस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक क्षार जो है लेते हैं, जो क्या है मेरे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Na इज़ फॉर सोडियम, और OH जो आयन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो उसके नेम से ही जब ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक क्षार है। जैसे इसे हम पानी में डालेंगे, ये हमारे पास आयन में जब ब्रेक होगा तो क्या देगा, ये Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो क्षार है तो इसने हमें, इसके अंदर क्या हमें मिला, OH
नेगेटिव आयन। यहाँ पे पॉजिटिव आयन कोई और हो सकता है अगर और कोई क्षारक है, लेकिन OH नेगेटिव आयन जो है वो हर क्षारक के केस में होगा ही होगा। तो क्षार जो है वो पानी में देते हैं OH नेगेटिव, अम्ल देते हैं OH पॉजिटिव आयंस। यहाँ ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अपनी उसको स्टडी करते हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है, आयन प्रोड्यूस करता है। क्या होता है जब ये अम्ल और क्षारक ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि अब अभी तो हमने क्या बात करी कि जो अम्ल हैं वो पानी के अंदर H पॉजिटिव दे देंगे, क्षार OH नेगेटिव दे देंगे। अगर हम एक एसिड के अंदर क्षार को मिला दे तो क्या होगा, उनके बीच में किस तरीके की रिएक्शन होगी, क्या उसके अंदर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की। जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यही है, यहाँ से इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वे लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमारा जो मेन टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, वो क्या है कि अगर हम अम्ल के अंदर क्षारक को मिला देते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है लवण और एक मिलता है जल। और इस क्रिया का नाम ही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, उदासीन करने का मतलब होता है कि वो जो प्रोडक्ट देंगे ना वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो केमिकली रिएक्टिव इतना नहीं होगा। एक तरीके से उदासीन का मतलब एक दूसरे की रिएक्टिविटी को बैलेंस कर देना, कैंसल आउट कर देना। ठीक है, अब अगर इस क्रिया को मुझे लिखना हो तो मैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी, तो ये है हमारे पास कि जब कोई क्षार जो है वो अम्ल से क्रिया करता है वो बनाता है लवण और जल, और इस क्रिया का नाम है उदासीनीकरण क्रिया। जब आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि उदासीनीकरण क्रिया क्या है, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और आपको ये जो क्रिया है ये लिखनी है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये कम से कम 1 या 2 नंबर में अगर आता है तो इतना इनफ है। हाँ, अगर 3 में आता है तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी लिख दीजिए या एक डायग्राम से बता दीजिए, जैसा कि आगे वर्कशीट में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम किस तरीके से दिया हुआ है ये। यहाँ देखिए, ये ना एक पिक्चर की हेल्प से भी जो है हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर देखिए क्या दिखाया गया है कि जो एसिड है उस और बेस है उसको हमने एक क्या लिखा है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर दोनों को ऐड किया है तो ये यहाँ पर बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन को हम देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ ये मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। HCl कौन सा अम्ल मैंने आपको बताया था, रिकॉल कीजिए इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका देखिए यहाँ पर ना इसका नाम लिखा भी हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है ये, HCl। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्षारक। हमने कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताया था आपको मैंने इसका नाम, NaOH। क्या होता है ये हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ले लिया एसिड हाइड्रोक्लोरिक, एक हमने ले लिया क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जैसे ही क्रिया करेंगे तो ये हमारे पास बनाएंगे लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम आप यहाँ से एक बार पढ़ भी सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये तो देखिए सोडियम क्लोराइड है इसका केमिकल नेम, और साधारण अगर भाषा में हम कहें तो साधारण नमक, जो आप घरों पे नमक खाते हैं ना घर में, साधारण नमक, वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये तो हमें क्लियर है ही, H2O पानी ये बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को एक बार हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। देखिए, सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास क्षारक,
इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं ये किस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव में, और किस में होगा, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, एसिड को और क्षारक को, तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब जैसे ही ये आयंस में ब्रेक डाउन होंगे तो क्या होगा बेटा कि जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। ठीक है, तो जब H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करता है OH नेगेटिव आयन के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बना देता है, देखो यहाँ मैं लिख के बताती हूँ, H पॉजिटिव हमने लिया है और OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, देखो 2H जो है हाइड्रोजन है उसके हमारे पास यहाँ पर 2 हैं आयंस, एक हाइड्रोजन है, तो H2O ये बना देते हैं H2O पानी। ठीक है, अब बच गए हमारे पास क्या, अब हमारे पास बच गया सोडियम जो है पॉजिटिव आयन और क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन बच गए। वो क्या करेंगे, वो आपस में क्रिया कर जाएंगे। वो जब आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ पर देखिए OH Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जब आपस के अंदर क्रिया कर जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे NaCl, और NaCl क्या है, ये एक लवण है। तो इस तरीके से क्रिया होती है। ठीक है, तो जब भी एक एसिड और बेस अम्ल या क्षारक क्रिया करेंगे तो हमेशा ही H पॉजिटिव आयंस तो बनेगा ही बनेगा, और जब क्षारक होगा तो OH नेगेटिव आयन उसमें भी बनेगा ही बनेगा। और जैसे ही ये बनेंगे इनकी आपस में रिएक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आपस में ही क्रिया कर जाते हैं। और जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो ये वाटर बनाएंगे, और जो बाकी के हमारे पास आयन बच गए वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। आपस में करके जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, एक तरीके से हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट में मिल जाएगा। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया, जिसके अंदर एसिड जो है वो क्षारक के साथ क्रिया कर जाता है और उसकी जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। जो NaCl बनता है ना, ये केमिकली बहुत कम जो है रिएक्टिव होता है, एक दूसरे के को ये उदासीन कर देते हैं। उदासीन का मतलब जो लवण बनाएंगे वो फिर केमिकल रिएक्टिव नहीं बचता इतना, ना ही वाटर इतना केमिकल रिएक्टिव होता है, तो हम कहेंगे एक दूसरे को उदासीन कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, उदासीनीकरण प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद हम एक बार इसकी एक्सरसाइज जो है उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास का वो है सही विकल्प चूज़ कीजिए। MCQ क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक बार स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को निम्न भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है अम्ल और क्षारक के बीच की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 2 जो हमें दिया गया है वो है कि जब एक अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अभी पढ़ा है हमने, देखिए वो बनाते हैं लवण और जल। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू आवर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, साधारण नमक कब बनता है, सारे ऑप्शन देखिए, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, जब अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा सी पार्ट। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, साधारण नमक बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन के आंसर देंगे, जिसमें है कि विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा है। मतलब ऊपर जो हमने क्रिया जो है वो पढ़ी है, वो हम अगर लैब के अंदर करते हैं तो उसके लिए टीचर ने क्या दिया, अम्ल दिया और क्षार दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, तो आप उनकी किस तरीके से मदद करेंगे। तो आपको तो अब पता चल गया है साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, ऊपर हमने यही पढ़ा है, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि साधारण नमक कैसे तैयार किया जाता है, कुछ तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको लिखना है कि साधारण नमक
जो है वो उदासीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, कि साधारण नमक जो है वो उदासीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। और उसके बाद आपने वो जो प्रक्रिया है वो भी लिख देनी है, बता देना है कि किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है नमक जो है बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आता है वो है, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये रही आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये लिख दीजिए। क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जा सकता है? ऑफ कोर्स ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षारक का नाम बताइए। नाम देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक, ये इसके अंदर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार का नाम हो जाएगा। ये आपका उत्तर डी हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। तो इसको आप अपनी नोटबुक में फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।